यहाँ से हर एक गलती पर 10 वर्ड वो काटते हैं। एग्जाम में कैसा मैटर आता है वो मेरे पास मैटर है, मैं आपको दे दूंगा। वहाँ से देख, जितने ही फास्ट वर्ड पर स्कैन करता है उतना ही हमारी स्पीड की तैयारी देखो किसी का अच्छा होती नहीं है, उसको अच्छी करनी पड़ती है। और उसके बाद जो होता है वो बस में टाइपिंग हम लोग करते हैं, उससे हमारी ना तो टाइपिंग इंप्रूव होती है ना एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। और वर्ड में ले जाकर पेस्ट कीजिए और उसको जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में हूँ और अभी HCM के पद पर कार्यरत हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग के रिगार्डिंग एक फुल स्ट्रेटजी और एकदम सही तरीका बताऊंगा, बेस्ट तरीका, जैसे कि आप उसे फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके अपने टाइपिंग को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो टाइपिंग जो है बहुत हार्ड नहीं है और बहुत ईजी भी नहीं कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक मीडियम वे में हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ तो बताऊंगा है कि टाइपिंग कैसे करना है, जल्दी इसका स्पीड वगैरह कैसे बढ़ेगा, और एग्ज़ाम में इसका टाइपिंग कैसे होता है, वहाँ पे क्या क्या टाइपिंग स्क्रीन पे होता है या मैटर मिलता है, और मैटर मिलता है तो मैटर से हम कैसे अपना प्रिपरेशन को इम्प्रूव करें। मतलब कि टाइपिंग से हर एक चीज़ में जुड़ी आपको बात बताऊंगा। और हमें नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, और अगर हमारे हर बातों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो इजीली टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। और मेरा जो ये स्ट्रेटजी है वो 5 मंथ का स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। और दूसरा बात कि इस वीडियो को मैं ऐसा जूम करके चल रहा हूँ कि 3 टाइप के लोग देख रहे हैं, 3 टाइप के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। एक तो वे जो आज से टाइपिंग शुरू करेंगे, दूसरा वो जो पहले से टाइपिंग कर रखे हैं, 25-30 का स्पीड उनकी आ रही है, और तीसरा वो कि जिनका बिल्कुल ही टाइपिंग ठीक ठाक है, मतलब कि उनका 40-45 स्पीड आ रहा है उनके लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 40-45 का स्पीड मार रहे हैं और टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आप टाइपिंग कहीं और कर रहे हैं, वहाँ पे टाइपिंग होगा कुछ और। तो सारी चीज़ें और सारे लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूँ कि आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती, हाँ एक बात सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस भर्ती को लेकर आप मतलब कि पूरा मतलब कि एक्टिव हैं, इस भर्ती को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, आपका तैयारी बहुत ही अच्छी हो रखी है, तो आपको मैं यही सजेशन करूँगा कि आप लैपटॉप आप लीजिए या एक कंप्यूटर। अगर आपका तैयारी ख़राब भी है तो भी, क्योंकि तैयारी देखो किसी का अच्छा होती नहीं है, उसको अच्छी करनी पड़ती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो, क्योंकि देखो टाइपिंग को पास करने के लिए एक सिस्टम आपके पास होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि मोबाइल पे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मोबाइल पे टाइपिंग करें और टाइपिंग ही करोगे। टाइपिंग को क्वालिफाई करना और टाइपिंग करना इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक नॉर्मल से नॉर्मल, ख़राब से ख़राब, कम से कम दाम का एक लैपटॉप जुगाड़ कीजिए। क्योंकि आप चाहें तो 6 से 7-8 हज़ार रुपया में आपको एक नॉर्मल सा कंप्यूटर मिल जाएगा, और कितना भी ख़राब कंप्यूटर हो टाइपिंग इजीली हो जाता है, क्योंकि टाइपिंग के लिए कोई ज़्यादा एनर्जी का नीड नहीं होती है। तो चलिए मैं अपने स्ट्रेटजी की तरफ चलता हूँ। सबसे पहला मेरा स्ट्रेटजी ये है कि मैं टाइपिंग के जो पूरे कोर्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला जो मेरा पार्ट रहेगा वो ये है कि आप 1.5 महीने तक, ठीक है, 1.5 महीना इन द सेंस 45 डेज, आपको करना क्या है, ओनली HDF अपर रो, होम रो और डाउन रो जो है इसका लेसन का प्रिपरेशन करना है। लेसन इन द सेंस कि आप पूरे वर्ड्स को ऐसा समझ आइए कि आपको कौन से वर्ड किस फिंगर से प्रेस करना है, और ये सारी चीज़ें 1.5 महीने तक। 1.5 महीने को आपको 3 टाइप, उसको भी मैंने 3 स्लैब में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला स्लैब जो होगा वो आपका होगा 7 से 10, 7 बजे से 10 बजे के बीच में आपको 20 मिनट का टाइपिंग करना है। उसके बाद फिर 5 घंटा के बाद, यानी कि आप 12 बजे से ले सकते हैं, 1 बजे से 3 बजे के बीच में, या 12 से 3 के बीच में आप ले सकते हैं, फिर 20 मिनट का टाइपिंग, और फिर उसके 5 घंटे के बाद फिर 20 मिनट का टाइपिंग। मैं बीच में 5-5 घंटे का जो गैपिंग इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ये सोचें कि मैं एक बार में 1 घंटा टाइपिंग कर लूँ और पूरे दिन नहीं टाइपिंग करूँ तो मेरा टाइपिंग जल्दी इंप्रूव हो जाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि देखो जैसे ही हम 15 से 20 मिनट टाइपिंग करते हैं ना, तो हमारा माइंड और हमारा जो उंगली है ये पजल होने लगता है, और उसके बाद जो होता है वो बस में टाइपिंग हम लोग करते हैं, उससे हमारी ना तो टाइपिंग इंप्रूव होती है ना एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, और ज़्यादा हौच पौच होने लगता है। तो टाइपिंग का जो एक सही टाइमिंग है वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 20 मिनट जैसे हम टाइपिंग कर लिए उसको छोड़ दो, अपना रिटर्न की तैयारी में लग जाओ। ऐसे करके 20-20 मिनट का आपको एक दिन में 1 घंटा टाइपिंग करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। मैंने अभी बताया कि 45 दिन का ये जो होने वाला है आपका लेसन। जैसे आपका लेसन खत्म हुआ, अब आपको आना है पैसेज पर। ध्यान रहे कि इस बीच में आपको पैसेज नहीं मारना है। अभी आपका लेसन कंप्लीट हुआ नहीं और पैसेज मारने चले जाते हैं लोग, यही सबसे बड़ा गलती होता है। जब तक आपका लेसन पे सही पकड़ नहीं होगा, फिर आप सेंटेंस मारते रहिए, ना वही ठीक हो पाएगा ना लेसन। तो सबसे पहले 1.5 महीने के बीच में बिल्कुल भी कुछ नहीं, ओनली ऑन लेसन। और जिन लोगों का लेसन वगैरह कंप्लीट है तो उनको क्या करना है, तो अभी मैंने ये बताया कि जैसे आपका लेसन कंप्लीट होगा तो पैसेज टाइप करना है।
और जिनका लेसन कंप्लीट है तो वो क्या करेंगे कि अब वो अगले 1.5 महीना तक वो भी पैसेज को ही शुरू से लेके ये 1.5 महीना से 3 महीना तक, मतलब आज से 3 महीने तक ओनली और टाइप मास्टर पे पैसेज। ये सब करना कहाँ है? टाइप मास्टर पे, ठीक है। टाइप मास्टर सबको को पता होगा, टाइपिंग मास्टर जो ऐप होता है, सॉफ्टवेयर है ये, कंप्यूटर का पीसी सॉफ्टवेयर है ये। तो वहाँ पे आपको 3 महीने तक मतलब कि 1.5 महीना ये पैसेज और 1.5 महीना वो लेसन, जिसका जैसे है वो अपना समझ लेंगे। उसके बाद 3 महीने जैसे हमारा ख़त्म हुआ, अब बचे हमारे पास और 2 महीना। अब 2 महीना में आपको क्या करना है? जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइपिंग होने वाला है इस तरह के पेज पर, ये पेज दिख रहा है, इस तरह के पेज पे आपको एक पेज दे देगा वो लोग और कहेगा कि लो बाबू इसको 350 वर्ड इसमें टाइप कर दो 10 मिनट के अंदर में, और आपका 95 एक्यूरेसी भी होना चाहिए। 5% आपको पता ही होगा कि 5% जो है वो इग्नोरेबल है, मतलब कि 5% मिस्टेक माफ़ कर दी जाती है। और उससे ज़्यादा यानी कि हमारा 5% 350 का 5% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 17 वर्ड हो जाएगा ना, 17 17.5 वर्ड हो जाएगा, मान के चलिए 17 वर्ड। 17 वर्ड से 18वां वर्ड जैसे ही आपका गलती होता है, वो प्रत्येक सही वर्ड जो आपने टाइप किया है वहाँ से हर एक गलती पर 10 वर्ड वो काटते हैं। ये टाइपिंग का रूल होता है, आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ लीजिएगा। तो जैसे ही 18वां गलती हुआ वो 10 वर्ड काटेगा आपका सही वाला। तो इस तरह से तो एक्यूरेसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इम्प्रूव योर टाइपिंग। तो अभी मैं बता रहा था ये कि 3 महीने का हमारा जो अभी कोर्स हो चुका है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है कि एक टाइपिंग बाबा एक वेबसाइट है, वो आपको मिल जाएगा इजीली। वहाँ पे बहुत सारे लेसन दिया हुआ है, हर लेसन का नाम दिया हुआ है। जैसे एक लेसन का नाम है, मान लीजिए कि द हिस्ट्री ऑफ माई विलेज। तो आपको क्या करना है कि उस लेसन को क्लिक कीजिए, वहाँ पे बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिखेगा, उसे कॉपी कीजिए और वर्ड में ले जाकर पेस्ट कीजिए और उसको निकाल लीजिए प्रिंट। और उस प्रिंट को क्या कीजिए कि उस पेज को साइड में रखिए और उसी को देख के टाइप कीजिए, वो सारे स्क्रीन पे टाइप होते रहेगा आपका। और फिर लास्ट में आप अपना वहाँ पे इजीली स्पीड देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारा 5 टाइप का वहाँ स्पीड शो करता है, तो वहाँ पे आपका स्पीड शो हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हमें करने आता है कॉपी पेस्ट वगैरह, तो आप कोई भी साइबर कैफ़े के पास जाइए, कुछ पैसा खर्चा कीजिए, क्योंकि कुछ तो ये सारी जेन्युइन जगह है, यहाँ पे पैसा खर्च कीजिएगा तो आप उसका बेनिफिट देखिएगा। फालतू पे कीजिएगा तो फिर आप समझ लीजिए। तो आपको मैंने ये बता दिया कि टाइपिंग बाबा से वहाँ से आपको उसका कॉपी करके 3 महीने के बाद जब आपका लेसन कंप्लीट हो गया, जब आपका पूरा पैसेज कंप्लीट हो गया, मतलब अच्छी खासी स्पीड 35-30 का स्पीड आ रहा है या 40 का भी स्पीड आ रहा है, तो अब वहाँ से आपको ये काम करना है। अच्छा, वो लोग जिनका ऑलरेडी 40 का स्पीड है और आज ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी अभी यही काम करना है, अपना स्पीड को जितना हो सके बढ़ा दीजिए। क्योंकि मेरा 65 का स्पीड था, अभी हम लोग 85 मार देते हैं। हालांकि 85 जो मारते हैं वो 15 सेकंड का रहता है, 15 मतलब ऐसे ही अनमाना मारते रहता है। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, शॉर्ट्स वीडियो मेरा देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं डाल रखा हूँ। जैसे ही एग्जाम में आपको पता चले कि 1 से 1.5 महीना का टाइम है, या आपका 3 महीना का लेसन ये जो था कंप्लीट हो गया, तो बचे 2 महीने में आपको यही काम करना है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, एग्ज़ाम में कैसा मैटर आता है वो मेरे पास मैटर है, मैंने आपको वीडियो में पहले बता रखा था। तो वो मैटर जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, क्योंकि मैंने इससे पहले असम राइफल हवलदार क्लर्क और उसका जो एग्ज़ाम दे रखा था, तो वहाँ पर टाइपिंग का मैटर हमें दे रहे थे घर ले जाने के लिए। तो वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिए किस टाइप का मैटर आता है। मैटर मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिया टाइपिंग का, तो लगभग हर एग्ज़ाम में मुझे एवरेज यही लगा कि मैटर बहुत ईजी होता है। अगर एवरेज लेके चले पूरे, मतलब कि वर्ड्स का जो लेटर है वो 4 लेटर होगा पर वर्ड में, तो ईच एंड एवरी वर्ड 4 लेटर आप कंसीडर करके चल सकते हैं, ठीक है। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि जब आपकी 25 से 30 मिनट का टाइपिंग 25 से 30 वर्ड पर मिनट का जो स्पीड हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लेता हूँ, उसमें लिखा है कि सी इज अ गर्ल। तो सी वर्ड को जैसे ही मैंने टाइप किया, तो उसमें एस एच और ई को जैसे ही मैंने टाइप करने वाला था, तो अब उस वर्ड को नहीं देखना है, सी से डायरेक्ट जंप करना है इज पर, और इज का जैसे ही एस में प्रेस करने वाला हूँ वहाँ से हट जाना है और अगले वर्ड पे देखना है। कहने का मेरा इन द सेंस ये है कि आप जैसे ही एक वर्ड को पूरा करने वाले हो रहे होते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत जल्दबाजी में अपना जो वर्ड पढ़ने का जो है आपका स्पीड, उसको अगले वर्ड पे ले जाना है। कहने का मतलब ये कि आपको थोड़ा सा वर्ड को स्पीडली पढ़ना है। अभी मेरा एक वर्ड खत्म नहीं हुआ, बस उससे पहले ही आपको दूसरे वर्ड को देखना है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा माइंड जितने ही फास्ट वर्ड को स्कैन करता है, उतना ही हमारी स्पीड उंगलियां चलती है। तो हमें करना क्या है कि वर्ड का स्कैनिंग जो है उसका स्पीड बढ़ाना है। वर्ड स्कैनिंग स्पीड जैसे ही हमारा इंप्रूव होगा, हमारा हाथ उंगलियां स्पीडली चलने लगती है। तो आप एक वर्ड को पूरा किए नहीं, उससे पहले कि अगले वर्ड को देखना है, उस वर्ड को पूरा किए नहीं कि
उस वर्ड को अब क्या कर लेना है, माइंड में स्कैन कर लेना है। अब एक बात यहाँ और काम करता है कि ये सब होता तब है जब आप मोर देन प्रैक्टिस करते हैं। जितने ही वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो माइंड है आपको जल्दी से स्कैन करने लगेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि द जैसे ही आता है हमारा उंगलियाँ बहुत ही स्पीड चलती है, और जैसे एक बड़ा सा वर्ड आता है हमारा स्पीड उंगली स्लो हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने सारे आप इतना प्रैक्टिस कर लिए होते हैं, जिसका ज़्यादा स्पीड होता है वो क्या करते हैं, वो इतना प्रैक्टिस कर लिए होते हैं कि वो वर्ड को देखते ही उनका माइंड पूरी तरह से स्कैन कर लेता है और अगले वर्ड के लिए वो जंप कर जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप वर्ड स्कैनिंग स्पीड बढ़ाइए और मोर देन प्रैक्टिस कीजिए, और एक लैपटॉप आप जरूर रखिए। बिना लैपटॉप के देखिए होने वाला कुछ नहीं है। तो और जो जितना भी ये मैंने आपको मैटर बोला था उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं टाइपिंग में। तो ये कह रहे हैं कि सर हमें बुक सजेस्ट कीजिए कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें। तो देखिए टाइम तो अभी ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, तो मैं एक स्मार्ट तरीका आपको बताना चाहूँगा। लेकिन इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक करो और कमेंट्स वगैरह करो कि क्या डाउट्स है आपको, तो फिर मैं ज़रूर एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा। और अभी मैं बहुत सारे सोच रहा हूँ अपने चैनल पे वीडियोस डालने के लिए, BSF ACM के रिगार्डिंग या SSC GD के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं पहले SSB में था एज ए कांस्टेबल, राइट। तो बहुत सारे मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो आपको दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।